नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा मिश्रा। विशेष में आज की शुरुआत हम कोटा से करेंगे, जहां बंद होते उद्योगों के कारण मजदूर वर्ग की हालत बेहद खराब होती जा रही है, जिससे हजारों मजदूर बेबसी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो रहे हैं। कोटा का औद्योगिक विकास पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते करीब 300 छोटे उद्योगों पर भी ताला लग गया है। बंद उद्योगों का सबसे ज्यादा प्रभाव मजदूरों पर पड़ा है। मजदूर वर्ग का न्याय इस व्यवस्था से भी विश्वास उठने लगा है। पेश है कोटा से ये खास रिपोर्ट। औद्योगिक नगरी के नाम से पहचान बना चुका कोटा शहर अब अपने हालातों पर आंसू बहा रहा है। कोटा का औद्योगिक क्षेत्र वीरान हो गया है। हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। एक समय कोटा शहर में कई बड़े उद्योग चला करते थे, लेकिन अब कोटा के सबसे बड़े उद्योग जेके फैक्ट्री के साथ गोपाल मिल और भी कई मिलें बंद पड़ी हुई हैं। इन उद्योगों पर तालाबंदी ऐसी हुई कि मजदूर बेरोजगार हो गया। इसके बावजूद श्रम विभाग उद्योगों पर तालाबंदी के मामले से पल्ला झाड़ रहा है। ये निर्धारण जो है मेरे स्तर से तो नहीं गया था। इसके लिए स्पेसिफिक मंच है, वो निर्धारण करता है। तो ये तो डिस्प्यूट है इन लोगों का, उस डिस्प्यूट का निर्धारण अलग मंच है। श्रम न्यायालय इस चीज़ का निर्धारण करता है। कोटा के उद्योगों पर तालाबंदी का यह सिलसिला लगभग 2 दशक पहले शुरू हो गया था। सबसे पहले गत्ता फैक्ट्री बंद हुई, उसके बाद गोपाल मिल, और दशक खत्म होते होते कोटा का सबसे बड़ा उद्योग जेके उद्योग भी तालाबंदी का शिकार हो गया। इसके बाद बंद होते उद्योगों की किसी ने भी सुध नहीं ली। उद्योग बंद होते रहे और जनप्रतिनिधि देखते रहे। वहीं उद्योगों के बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सबसे अधिक असर इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है। इतिहास तो यहाँ जो शांति धारीवाल जी हैं या उसके पहले बीजेपी के थे, उनके सामने भी उद्योग बंद हुए हैं, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उद्योग क्यों बंद हो रहे हैं। ये बार बार कुप्रचार किया गया, अभी भी किया जा रहा है कि ये मजदूर के कारण बंद हुए, जबकि ऐसा कोई भी उद्योग मजदूर के कारण बंद नहीं हुआ है। उनकी बैलेंस शीट ये बताती है कि केवल 2.5% मजदूर, कर्मचारी और डायरेक्टर इनके ऊपर खर्च होता है। 97.5% बैलेंस शीट जो उनके उद्योग को चलाने के लिए बनाई जाती है, ये केवल मिसमैनेजमेंट की वजह से, कुप्रबंधन की वजह से सारे उद्योग बंद हुए हैं। और इसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एका कर रखा है। और मजदूरों का भविष्य यह है कि मजदूर अपने जो अधिकार हैं, जो बंद उद्योगों के कर्मचारी है, जो कारखाने बंद हो गए हैं, छटनी की गई है, उनके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसे कोटा का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। कोटा शहर के नेताओं के पास उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी रहा, फिर भी बंद उद्योगों की किसी ने भी सुध लेना उचित नहीं समझा और कोटा औद्योगिक विकास से पिछड़ गया। हम बात कर रहे हैं कोटा की, जहां औद्योगिक विकास पूरी तरह से ठप पड़ चुका है, जिसके चलते करीब 300 छोटे उद्योगों पर भी ताला लग गया है। बंद उद्योगों का सबसे ज्यादा प्रभाव मजदूरों पर पड़ा है। मजदूर वर्ग का न्याय वर्ग का व्यवस्था से भी विश्वास उठने लगा है।
चुका है, जिसके चलते करीब 300 छोटे उद्योग पर भी ताला लग चुका है। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कोटा से हमारी संवाददाता सुरक्षा राजोरा जी। सुरक्षा राजोरा जी, बताइए कि कोटा में सभी उद्योग पर ताला लगता जा रहा है, जिससे सारे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और इस पर श्रम विभाग भी अपना पल्ला झाड़ रहा है, क्या कहना है? जो उद्योग है उनका पतन होता जा रहा है। दोनों ही बड़ी पार्टियों की सरकारें आई और चली गई, लेकिन जो श्रमिक है उनका हक किसी ने उन्हें नहीं दिलाया। बात करें श्रमिकों की तो कोटा में जेके सिंथेटिक जब से बंद हुई है तब से हजारों जो श्रमिक है वो बेरोजगार हो चुके हैं और अभी तक जो श्रमिक है अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ बेबसी और लाचारी के अलावा कुछ हासिल नहीं हो रहा। हक की लड़ाई के लिए आज भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। जी अनुपमा जी। सुरक्षा, कहा जाता है कोटा शहर के नेताओं के पास ही उद्योग मंत्रालय का प्रभार है, फिर भी उद्योगों की कोई सुध नहीं ले रहा। बिल्कुल अनुपमा, यहाँ पर जो हाड़ौती के 3 कद्दावर नेता हैं और उसके बाद जो शांति धारीवाल है उनके पास भी उद्योग का प्रभार रहा है। बावजूद इसके उद्योग की जो हास हो रहा है वो वाकई में कहीं ना कहीं बात की जा सकती है। और अब जो यहाँ पर जो यूनियन जो नेता है वो ही अब सिर्फ मजदूरों की हक में लड़ाई लड़ रहे हैं। और बावजूद इसके अब गैर कानूनी ढंग से जो कारखाना बंद करने वाले मालिकों के विरुद्ध अब फौजदारी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी सुरक्षा जी, ये बताइए जरा, मजदूरों की बेरोजगारी को देखते हुए क्या सरकार बंद उद्योगों और श्रमिकों के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? अभी फिलहाल लगता ऐसा कुछ नहीं है अनुपमा। जिस तरह के हालात हैं, 31 सालों से जो संघर्ष किया जा रहा है मजदूर नेताओं के जरिए, हाई कोर्ट जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही अटका पड़ा है। और अब तो यहाँ तक कि जो मजदूर नेता है, जो श्रमिक है, वो खुद ही अब न्यायिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आखिर वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में जो हाई कोर्ट के जो जज राजेंद्र बाबू थे उन्हें 8 जो भ्रष्ट नेताओं के जो जज है उनमें शामिल किया गया। तो ये फैसला जो पक्ष में था श्रमिकों के हाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो कैसे बदला, ऐसी क्या वजह रही, इस पर भी अब जो है वो कम्युनिस्ट जो नेता है वो सवाल खड़े करने लगे हैं। अब हालत श्रमिकों की हालत ये जो हाल है वो भूखे मरने की है। उन्हें 2 जून की रोटी भी अब नसीब नहीं है। उनका जो परिवार है, 50,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि ना उन्हें दवा मिल रही है, रोटी की तो बात ही छोड़ो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरक्षा जी। तो ये थी कोटा से हमारी संवाददाता सुरक्षा राजोरा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटा के बंद होते उद्योगों का प्रभाव सबसे ज्यादा श्रमिक वर्ग पर पड़ रहा है। हजारों मजदूर बेरोजगारी के साथ लाचारी का जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। बेबसी से जिंदगी जीने वाला हजारी लाल बंद उद्योगों की मार का सताया हुआ है। उद्योग बंद हुआ तो वो भी बेरोजगार हो गया। बेरोजगारी ने घेरा तो उसका पूरा जीवन नरकीय हो गया। ना ही बच्चों को शिक्षा दिला पाया और ना ही घर। अब बुढ़ापे ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। पहले तो गरीबी और अब बीमारी ने पूरे घर का सुकून ही छीन लिया है। जीवन की गाड़ी ऐसी डगमगाई कि उस पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा। सरकारी योजनाओं का भी अब कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है।
लाचार हजारीलाल और उसका परिवार अब भगवान के भरोसे पर अपना जीवन बसर कर रहा है। ऐसे में सरकार भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते इन परिवारों को बेबस जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। जिंदगी की तरह हम लोग जिंदगी लाशें बना दी सिंगानी। क्या बीपीएल कार्ड ना बीपीएल कार्ड भी नहीं है सर, यहाँ की सरकारी ऐसी है। उस टाइम पे कारखाना बंद हुआ सन 97 में भी, उस टाइम पे उसमें छकाव जीते। उसके बाद में उन्होंने बोला कि दारा ट्रेन को तोड़ा। हम दारा ट्रेन के खिलाफ भी हमने कोर्टों में इन्होंने सबसे बोला था कि ये दारा ट्रेन को तोड़ के कारखाना बंद कराए, इसकी कुछ तो कार्रवाई करो, कुछ तो इन मजदूरों को अंतरिम राहत दिलाओ। पर लेकिन किसी ने मतलब नहीं सुना। उसके बाद में चुनाव आए चुनाव, तो जसवंत सिंह खड़ा हुआ, उसके बाद हम खुला देंगे इस कारखाने को, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो हमने भी सोचा भाई ठीक है। तो कांग्रेस बीजेपी आज 15 साल हो गए हमारे को, इनको देख लो आप 3-4 तो मुख्यमंत्री बन चुके, उसके बावजूद भी मतलब हमारी गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। मेरे से मजदूरी नहीं होती है और वो घुटने में दर्द है, अब मैं कमा नहीं सकती। अब ये लड़की है, ये खास तक कमा के खिलाएगी मुझे, है ना। ये बात है, 2 बच्चे कमा रहे हैं, इनकी क्या से पालन पोषण करूं। मकान झुपड़े नहीं है, 3 नवासी है, 5 पोती है, इनका कहाँ से गुजारा करूँ। 5 लड़के, 3 की शादी हो चुकी, 2 कमा रहे हैं, वो भी बेरोजगार है। ऐसे में मजदूरी करते हैं, मजदूरी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो घर पे आ जाते हैं। कोई सहायता नहीं है, कोई सरकार की सहायता नहीं। ये दर्द सिर्फ हजारीलाल का नहीं, बल्कि कोटा के हजारों बेरोजगारों की दास्तान है, जो बंद होते उद्योगों की मार झेल रहे हैं। इनका जीवन अब संघर्ष की कहानी ही बनकर रह गया है। बेरोजगारी के सताए इन श्रमिकों का जीवन अब आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। अपनी उम्मीदों को लेकर ये श्रमिक अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जिसको लेकर ये सरकारी कार्यालयों के अभी भी चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी अधिकारी नहीं है। क्या इनकी कोई सुन पाएगा? ये एक बड़ी ही चिंता का विषय है। अब सरकार को ही सोचना चाहिए कि इनको वापस रोजगार की राह पर ला दें। उम्र 70 के पार चले गए, अब लड़ते लड़ते कहाँ तक जीने की उम्मीद रहे। अब तो यही है कि जल्दी से जल्दी फैसला हो और कुछ पैसा हाथ में आए और बच्चों काम में लगे। आर्थिक दृष्टि की बात से जहाँ तक है, उसमें जो बच्चों को यानी 15-20 साल दुनिया से पीछे हो गए, आगे कुछ नहीं कर सके। कहा जाता है कि बेरोजगारी का दंश जीवन को संघर्ष की कहानी बना देता है। अपने खून पसीने से कोटा के उद्योग को शिखर तक पहुंचाने वाला श्रमिक आज खुद हाशिए पर है। नेताओं के प्रदर्शन और भीड़ में बड़ी ही उम्मीद के साथ आस लेकर पहुंचने वाला ये श्रमिक हकीकत में बेबसी की जिंदगी जी रहा है और व्यवस्था उससे पूरी तरह मुंह मोड़ चुकी है। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संघर्ष का जीवन जीने वाले मजदूरों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था से उठने लगा है। कोटा में श्रमिकों के संघर्ष की दास्तां काफी पुरानी है। पिछले कई वर्षों से कोटा का श्रमिक संघर्ष का झंडा थामे हुए है। कोटा की भूमि मजदूरों के खून से अब लाल हो चुकी है। वहीं जेके का मजदूर और प्रबंधन जब आमने सामने हुए तो मजदूरों को गोली से भून दिया गया और कामरेड घासीलाल की हत्या हो गई। कामरेड मोहन पूनिया, परमेंद्र नाथ और प्रभाशंकर सहित दिनेश त्रिपाठी ने मजदूरों की लड़ाई लड़ने में अपना पूरा जीवन गुजार